Welcome everyone to the channel Competitivepedia. Today we are going to discuss top 30 GS previous year question which will be of one liner type. So basically ये questions SSC और रेलवे एग्जाम्स को ध्यान में रखकर प्रिपेयर किया गया है ताकि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उनके आप आंसर एक जगह लिख कर उसको रिवाइज कर सकें और भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आज की जो पहली सेट है इस 30 GS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उस सीरीज़ को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, हु वाज फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। तो ये कौन थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया वाज द पोर्तुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। ओके, ये इंडिया में पोर्तुगीज वाइसरॉय थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी वॉज साइंड इन। तो पौंडीचेरी की ट्रीटी कब साइन हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी वॉज साइंड इन 1754। वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इट ब्रिंग एन एंड टू द सेकेंड कार्नाटिक वॉर। इसने सेकेंड कार्नाटिक वॉर को रोका था इस ट्रीटी ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई? वो हुई 1664 में। क्लियर। It is in 1664. Next question. Who used Hooghly as a base for piracy in the Bay of Bengal? हुगली को जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है नदी है उसको पायरेसी के रूप में बेस बनाने का काम किसने किया? तो वो किया आपके पोर्तुगीज़ ने। क्लियर। तो इसका राइट आंसर है आपका पोर्तुगीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 इंग्लिश सेटलमेंट्स इन इंडिया। सेटलमेंट को आप प्रेसिडेंसी भी कह सकते हैं। तो जो 3 इंग्लिश प्रेसिडेंसीज थी इंडिया में वो कौन कौन सी थी? तो वो थी आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और आपकी कैलकाटा प्रेसिडेंसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन प्लांट्स इज नोन एज। तो जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा स्टमाटा। क्लियर। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो प्लांट का सेल वॉल है वो मेनली किस चीज़ से बना होता है? जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सेल्यूलोज। जो प्लांट का सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली ब्लाइट इज ए कॉमन डिजीज सीन इन। जो अर्ली ब्लाइट नाम की एक कॉमन डिजीज है वो बेसिकली किस में देखी जाती है? तो वो आपके पोटैटो में देखी जाती है बेसिकली। एंड दिस इज कॉज्ड बाई फंगस। ये जो डिजीज है ये फंगस के कारण होता है। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। नाउ स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज। जो फंगस की स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। ओके, जो स्टडी ऑफ फंगस है उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज कीप इन माइंड। द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी इज। जो मॉडर्न माइकोलॉजी है उसके पिता का नाम क्या है? उसके पिता कौन है? तो उसका नाम है पियर एंटोनियो। ये नाम आप याद रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। पियर एंटोनियो उसका नाम है। नाउ व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन विथ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। मतलब आपका इन्फ्लेशन तो है ही है किसी कंट्री में, उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का भी अगर हाई लेवल हो गया किसी कंट्री में तो उसे हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। क्लियर। नाउ हाउ मेनी स्केड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। हमारे भारतीय संविधान में कितने स्केड्यूल्स हैं? तो सही आंसर है आपका 12 स्केड्यूल्स है हमारे भारतीय संविधान में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 1 है वो इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है? तो वो इंडिया को डिक्लेयर करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है लेकिन इंडिया जो है वो आपका है यूनियन ऑफ स्टेट्स। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में टोटल कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं? सही आंसर है आपका 395 हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल्स हैं 395।
हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने कितने लैंग्वेजेस को मान्यता दी है? तो टोटल ऐसे लैंग्वेजेस 22 हैं, देयर आर 22 लैंग्वेजेस, और ये भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में आती हैं, इन 8th शेड्यूल, एंड देयर आर 22 लैंग्वेजेस. क्लियर? नाउ विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो विच फंडामेंटल राइट, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसे भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल कहा गया है? तो इसका सही आंसर है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसे भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल कहा गया है. क्लियर? द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, तो इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? तो वो आपका करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है. क्लियर? नेक्स्ट, एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप इन. तो एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर सेटअप हुआ था? तो वो आपका हुआ था कांडला में. और कहाँ पर? 1965 में हुआ था. ठीक है, इन कांडला 1965. और कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में. क्लियर? कांडला आपका गुजरात में पड़ता है और 1965 में ये बना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेलवे बजट एंड द जनरल बजट वेर प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन. सबसे पहली बार रेलवे बजट और जनरल बजट को कब अलग अलग प्रेजेंट किया गया था? सेपरेटली कब प्रेजेंट किया गया था? तो वो था 1924 में, एंड इट वॉज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमेटी. 10 मेंबर की एक कमेटी थी जिसको बोलते हैं एक्वर्थ कमेटी. उनके रिकमेंडेशन पे 1924 में रेलवे बजट और आपके जनरल बजट को सेपरेटली प्रेजेंट किया गया था. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज निकी? निकी क्या है? तो निकी इज अ शेयर प्राइस इंडेक्स ऑफ टोक्यो. जो टोक्यो का शेयर मार्केट है उसका निकी क्या है? एक शेयर प्राइस इंडेक्स है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी वॉज सेटअप इन. तो इंडिया का फर्स्ट है, ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी कहाँ पर बना है? तो वो आपका बना है ट्रॉम्बे में. क्लियर? और उसका नाम क्या है? इस रिसर्च फैसिलिटी का नाम है आपका बार्क. ठीक है, और बाकी फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ओके, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म है. कीप इट इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंदिरा गांधी कनाल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर. किस नदी के द्वारा इंदिरा गांधी कनाल को पानी मिलता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका सतलज एंड ब्यास. ये दो नदी, इन दो नदियों से इंदिरा गांधी कनाल को पानी मिलता है. ठीक है. नाउ विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल इंडिया में कौन सी है? तो सही आंसर है आपका इंदिरा गांधी कनाल. जो इंदिरा गांधी कनाल है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल है. टेहरी डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर. तो टेहरी डैम है वो किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो जो सही आंसर है वो आपका है भागीरथी. भागीरथी नदी के ऊपर ये बनी हुई है टेहरी डैम. क्लियर? विच प्लेस इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है, किस जगह को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं? तो सही आंसर है आपका कोयम्बतौर. ठीक है, ये कोयम्बतौर है. इस कोयम्बतौर को हम मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, कोयम्बतौर को. नाथपा झकरी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड एट. तो जो नाथपा झकरी पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, और ये किस नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है सतलज नदी के ऊपर. ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी के ऊपर ये बना हुआ है. विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है. तो फर्स्ट
जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो उसका सही आंसर है आपका यूनिवैक। ठीक है, याद रखना, यूनिवैक आपका फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ARPANET स्टैंड्स फॉर, ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ओके, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये ARPANET का फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर? 29 क्वेश्चन, द नेशनल गेम ऑफ हंगरी, तो हंगरी का राष्ट्रीय गेम कौन सा है, नेशनल गेम कौन सा है? तो सही आंसर है आपका वाटर पोलो। ठीक है, जो हंगरी का नेशनल गेम है वो है आपका वाटर पोलो। क्लियर? नाउ एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज नेसेट इज द पार्लियामेंट ऑफ, जो नेसेट है वो कहाँ की पार्लियामेंट है? तो सही आंसर है आपका इजराइल, जो नेसेट है वो इजराइल की पार्लियामेंट है। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए और इसी तरह डेली पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग फ्रॉम द टीम कॉम्पिटिटिव पीडिया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।